Assalamu alaikum and welcome back guys to the next exercise on class 10th math and thank you very much guys for all your support। तो चलें आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th मैथ यूनिट 2 थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और आज हमने करनी है एक्सरसाइज 2.4। ओके सो कमिंग टू इट्स थ्योरी पोर्शन। तो आज का टॉपिक है हमारे पास सिमेट्रिक फंक्शंस ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये सिमेट्रिक फंक्शंस हमारे पास क्या होते हैं। सो दोज फंक्शंस इन विच वैल्यूज ऑफ एक्सप्रेशन remain unchanged when रूट्स आर इंटरचेंज्ड। तो सिमेट्रिक फंक्शंस हमारे पास वो फंक्शंस होते हैं जिसमें हमारे पास जो वैल्यूज़ होती है ना, यानी जो एक्सप्रेशंस होते हैं, लेट सपोज ए है और लेट सपोज बी है, ठीक है, इनकी कुछ वैल्यूज़ होंगी राइट। तो इनको अगर हम आपस में इंटरचेंज करते हैं, ए को बी और बी को ए की जगह पे करते हैं राइट, जैसे ए प्लस बी है तो अगर हम बी प्लस ए कर देते हैं, ठीक है। तो इन वैल्यूज़ को अगर हम चेंज कर दें तो इससे हमारे पास जो रिजल्ट्स होंगे वो चेंज नहीं होंगे, रिजल्ट सेम ही रहेंगे। तो इसका हम एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स सपोज ए इज़ 3 और बी इज़ 2। तो 3 + 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 5 राइट। अब बी हमारे पास क्या था 2, तो बी 2 पुट कर देते हैं और ए हमारे पास क्या है 3, तो ए 3 पुट कर देते हैं। अब इन दोनों को हम ऐड करके देख लेते हैं। तो इस केस में भी देखिए हमारे पास आंसर क्या आ रहा है 5। सो व्हेन वी आर गोइंग टू चेंज दी, जब इन रूट्स को हम इंटरचेंज करेंगे, इनकी पोजीशंस को चेंज करेंगे ए बी या बी ए, तो उससे हमारे पास जो रिजल्ट्स हैं वो चेंज नहीं होंगे, रिजल्ट्स विल रिमेन सेम राइट, रिजल्ट्स सेम ही आ रहे हैं हमारे पास, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे पास सिमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं हम। सो एग्जांपल इज a³ + b³ + 3ab और 3 अल्फ़ा बीटा। अच्छा अब इसमें हमने पहले पुट कर लिया अल्फ़ा इज़ 1 बीटा इज़ 2, ठीक है। अब हमने ना इस अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर देंगे और फिर इसको सॉल्व कर लेना हमने, ठीक है। सो 1³ इज़ 1, 2³ इज़ 8 एंड 3 × 2 इज़ 6, 1 + 8 इज़ 9, 9 + 6 इज़ 15। तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है 15। तो ये हमने अभी सॉल्व कर लिया विद अल्फ़ा 1 एंड बीटा 2। अब हम वैल्यूज़ इंटरचेंज कर देंगे। तो अब ये देखिए अल्फ़ा इस केस में हमारे पास क्या हो गया 2, जो ये था हमारे पास, तो ये हमने इसकी वैल्यू इधर पुट कर दी। और बीटा हमारे पास क्या है 1, तो प्रीवियसली वो किसके इक्वल था, अल्फ़ा के इक्वल था। तो हमने वैल्यूज़ इंटरचेंज कर दी हैं, स्विच कर दी हैं। तो अब हम इन वैल्यूज़ को पुट करके देख लेते हैं हमारे पास रिजल्ट सेम आ रहा है कि नहीं, ठीक है। अब हमने रूट्स को इंटरचेंज कर लिया, ठीक है। अब इसकी वैल्यू को वापस हम इस क्वेश्चन में पुट कर देते हैं। तो ये पुट कर लें, अब सॉल्व कर लेते हैं हम। 2³ इज़ 8, 1³ इज़ 1 एंड 3 × 2 इज़ 6। सो वी आर गेटिंग द सेम रिजल्ट विच इज़ 15। तो यहाँ पे भी 15 आ गया और यहाँ पे भी 15 आ गया। सो फ्रॉम हेयर वी कंक्लूड दैट दिस इक्वेशन इज़ अ सिमेट्रिक फंक्शन राइट, ठीक है। समझ आ गया कॉन्सेप्ट कि हमारे पास सिमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। ओके मूविंग ऑन टू नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.4। और इस एक्सरसाइज में हमारे पास 3 क्वेश्चंस हैं जिनको हमने सीखना है। सो स्टार्टिंग इट विद द क्वेश्चन नंबर 1, इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये हमारे पास इक्वेशन की बना है और हमने इवैल्यूएट क्या करना है, हमने इस चीज़ को इवैल्यूएट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इस इक्वेशन से ए बी और सी की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीज़ें रिपीट हो रही हैं जो हमने एक्सरसाइज 2.3 में ऑलरेडी कवर कर ली हुई हैं। सो इसका कोफिशिएंट क्या है हमारे पास 1। अब इसको अगर आप जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करें तो आपके पास ए की वैल्यू क्या आ रही है 1, बी इज़ पी एंड सी इज़ क्यू। तो ये हमने ए बी और सी की वैल्यूज़ निकालनी, ठीक है, इस इक्वेशन से राइट। अच्छा अब हमने ना इसको यूज़ करना है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब ये हमारे पास एच, जब हम सम ऑफ रूट्स निकालेंगे तो वो तो अल्फ़ा प्लस बीटा होगा राइट। तो यहाँ पे तो अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर है और आपस में ऐड हो रहे हैं। तो इस केस में हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है a + b होल स्क्वायर का, ठीक है, जो कि किसके इक्वल होता है a² + b² + 2ab। अब इसमें अगर आप देखें तो ये वाला पोर्शन, मिडल पोर्शन, ये इसी के इक्वल आ रहा है ना, ठीक है। तो अब इसमें ये एक्स्ट्रा वैल्यू है और जो कि प्लस हो रही है राइट। तो इसको जब दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगी माइनस, तो ये माइनस होगी और ये हमारे पास इक्वालिटी साइन है। तो यानी कि ये वैल्यू, इसकी जगह हम ये वैल्यू इधर यूज़ कर लेंगे राइट। तो इसकी जगह हमने a² + b² किसके इक्वल हो जाएगा a + b होल स्क्वायर, a + b होल स्क्वायर -2ab। अब हम निकाल लेंगे सम। अब हमें कौन कौन सी दो चीज़ें चाहिए, एक सम ऑफ द रूट्स और एक प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो ये हमने निकाल लिया सम ऑफ द रूट्स।
विच इज़ इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। बी और ए की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर लेंगे और सॉल्व कर लें तो हमारे पास ये रिजल्ट आ चुका है। अब हम निकाल लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो अल्फ़ा टाइम्स बीटा विच इज़ इक्वल टू सी ओवर ए। तो सी ओवर ए की वैल्यू हम यहाँ से यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो ये वैल्यू हमने यहाँ पे यूज़ कर ली और इसका रिज़ल्ट हमारे पास आ गया है क्यू। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हमने इस इक्वेशन 1 में पुट कर देना है, ठीक है। इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। इक्वेशन 1 बिकम्स, हमने इनकी वैल्यूज़ पुट कर ली तो ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ गया विच विल बी इक्वल टू, अब ये स्क्वायर हो रहा है ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, एंड पी स्क्वायर इज़ पी स्क्वायर एंड माइनस 2q। सो दिस इज़ योर ओवरऑल solution to question number 1 part 1. Next part 2 is a cube b plus a b cube. और इक्वेशन हमारे पास सेम वही है क्योंकि अभी तक हम क्वेश्चन नंबर 1 ही कर रहे हैं और उसी के ये सारे पार्ट्स हैं, तो हमारे पास यही इक्वेशन चलती जाएगी, राइट। तो ये इक्वेशन हमने यहाँ पे लिख ली। तो इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए हमने a b और c की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली, ठीक है, यूजिंग दिस इक्वेशन, राइट। अच्छा, अब ये जो हमारे पास गिवन क्वेश्चन है तो इसमें देख लें ए क्या है इन दिस केस। अब ये रिपीट हो रही हैं ये वैल्यूज़ क्योंकि ये प्रीवियस पार्ट में भी यही इक्वेशन थी, तो वहाँ से हमने वही, इसकी ए हो जाएगा 1, बी हो जाएगा p एंड c इज़ q, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इन दोनों टर्म्स में से देखें कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों टर्म्स में से a और b कॉमन आ रहा है ना, अल्फ़ा एंड बीटा, तो कॉमन ले ली, रिमेनिंग वैल्यूज़ ये बचेंगी। और ये हमारे पास क्या है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो हम पहले फार्मूला लिख लेंगे, उससे हम इस चीज़ को ड्राइव कर लेंगे। तो ये पॉजिटिव है, इसको दूसरी तरफ शिफ्ट कर लें तो ये किस में चेंज हो जाएगा, नेगेटिव में। तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी दिस वन, तो इसकी जगह हम ये वैल्यू यूज़ कर लेंगे, राइट। तो ये वैल्यू हमने यूज़ कर ली। अब हमें कौन कौन सी चीज़ें चाहिए, एक हमें प्रोडक्ट चाहिए अल्फ़ा बीटा का, यहाँ पे भी, और एक हमें सम चाहिए। तो हमने पहले सम ऑफ द रूट्स निकाली विच इज़ इक्वल टू माइनस बी ओवर ए, और बी और ए की वैल्यूज़ हम यहाँ से पुट कर लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये रिज़ल्ट आ गया। फिर हमें प्रोडक्ट चाहिए अल्फ़ा और बीटा का, अल्फ़ा टाइम्स बीटा। तो मुझे सी और ए की वैल्यूज़ चाहिए, तो वो भी हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे, राइट, ठीक है। तो मेरे पास प्रोडक्ट भी आ गया क्यू। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हमने इस इक्वेशन 1 में पुट कर देना है, इन दिस इक्वेशन, इन दिस होल इक्वेशन। तो ये वैल्यूज़ हम पुट कर लेंगे, इनके रिजल्ट्स। तो सम ऑफ द रूट्स क्या है, माइनस बी, सम ऑफ द रूट्स माइनस बी, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या है, क्यू। सो प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज़ क्यू एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज़ क्यू। अब इसको सॉल्व कर लें। सो ये पी स्क्वायर है, नेगेटिव है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस पी स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस 2q, दैट्स इट। अब यहाँ से आपकी मर्ज़ी, अगर इसे फर्दर सॉल्व करना चाहें तो ये ऐसे भी हो सकता है, क्यू पी स्क्वायर माइनस 2q स्क्वायर, ठीक है। और यू कैन लीव योर आंसर अप टिल हियर, दैट इज़ ऑल्सो कंसिडर टू बी योर करेक्ट solution. So this is your overall solution to question number 1 part 2. Next part 3 is अल्फ़ा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा। तो अब यहाँ हमारे पास फ्रैक्शंस यूज़ हो रहे हैं जो कि अनलाइक फ्रैक्शंस हैं, क्योंकि देखिए इनके डिनोमिनेटर वैल्यूज़ डिफरेंट है, तो ये अनलाइक फ्रैक्शंस हो जाएंगे, राइट। तो इक्वेशन सेम वही रहेगी क्वेश्चन 1 की। तो यहाँ से हमने ए बी और सी की वैल्यूज़ ऑलरेडी निकाल ली हुई है, ठीक है। पिछले दो क्वेश्चंस में भी निकाल ली थी, ए इज़ 1, बी इज़ पी, सी इज़ क्यू, ठीक है। तो ये हमारे पास ए बी और सी की वैल्यूज़ आ गई। अब इस इक्वेशन को यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं हम। सिंस द डिनोमिनेटर वैल्यूज़ आर डिफरेंट, तो ये अनलाइक फ्रैक्शंस हैं, तो उनको आपस में कैसे ऐड करते हैं कि डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, अल्फ़ा टाइम्स बीटा इज़ अल्फ़ा बीटा, ठीक है, और फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। सो अल्फ़ा टाइम्स अल्फ़ा इज़ अल्फ़ा स्क्वायर, प्लस का साइन एज इट इज़ नीचे लिख लिया हमने, और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, बीटा टाइम्स बीटा इज़ बीटा स्क्वायर। तो अब इस चीज़ को हम किस तरह से डराइव कर लेंगे, इस फार्मूले से, ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो इसमें ये चीज़ मुझे रिक्वायर्ड है, एक्स्ट्रा थिंग ओवर हियर इज़ प्लस 2ab, इसको दूसरी तरफ शिफ्ट कर लें तो ये किस में चेंज हो जाएगी, माइनस 2ab। तो अब हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई है दिस वन, तो इसकी जगह हम ये वैल्यू यूज़ कर लेंगे, राइट। सो इसकी जगह हमने ये वैल्यूज़ यूज़ कर ली। सो व्हाट आर द थिंग्स दैट वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट अल्फ़ा प्लस बीटा। एक सम चाहिए मुझे और प्रोडक्ट चाहिए, तो वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं। सो सम क्या होता है, किसके इक्वल होता है, माइनस बी ओवर ए, बी ओवर ए, बी और ए की वैल्यूज़ हम यहाँ से पुट कर लेंगे जो हमने इस इक्वेशन से डिराइव कर ली हुई थी, एक्सट्रैक्ट कर ली हुई थी, राइट।
इनको सॉल्व करें तो हमारे पास ये रिजल्ट आ चुका है. देन वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स विच इज़ इक्वल टू सी ओवर ए. तो सी इन दिस केस इज़ क्यू एंड ए इज़ 1. सो सी इज़ क्यू एंड ए इज़ 1. ये वैल्यूज़ पुट की हैं तो हमारे पास प्रोडक्ट भी आ गया. अब इन दोनों वैल्यूज़ को हमने इस इक्वेशन 1 में पुट कर लेना है, इस इक्वेशन में. तो इस इक्वेशन में अब इन वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं. सम है हमारे पास इक्वल टू माइनस पी एंड प्रोडक्ट इज़ क्यू. सो सम इज़ माइनस पी एंड प्रोडक्ट इज़ क्यू. राइट, ये हमने वैल्यूज़ पुट कर ली और फिर इसको सिंपली सॉल्व कर लेते हैं. सो माइनस माइनस इज प्लस, पी स्क्वायर इज पी स्क्वायर माइनस 2q, और ये आ गया हमारे पास ओवरऑल रिजल्ट. सो दिस इज द ओवरऑल सोल्यूशन टू क्वेश्चन 1 पार्ट 3. Next question number 2 is if alpha beta are the roots of the equation this then find this. तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए हमने ए बी और सी की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेनी है जो हमने यहाँ पे कर लेनी है. ठीक है, तो ये देखें ए इन दिस केस क्या है मेरे पास, ए इज़ 4, तो ये आ गया 4. बी इज़ -5, बी इज़ -5 एंड सी इज़ 6, सी इज़ 6. राइट, तो यहाँ से हमने ए बी और सी की वैल्यूज़ एक्सट्रैक्ट कर ली. अब इस गिवन क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं. सो दीज आर द अनलाइक फ्रैक्शंस. तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें. सो 1 टाइम बीटा इज़ बीटा, प्लस साइन एज इट इज़ नीचे शिफ्ट हो जाएगा, एंड 1 टाइम अल्फा इज़ अल्फा. सो नाउ वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द वैल्यूज़ ऑफ सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स. इसको हम यू भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा बीटा. राइट, सो अब सम ऑफ द रूट्स किसके इक्वल होते हैं, माइनस बी ओवर ए. तो बी और ए की वैल्यूज़ हम यहाँ से पुट कर लेंगे. सो बी इन दिस केस इज़ -5, ए इज़ 4, -5 एंड 4. सॉल्व कर ले, माइनस माइनस इज़ प्लस. ये हमारे पास वैल्यू आ गई सम ऑफ द रूट्स. अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड आउट कर लेते हैं विच इज़ इक्वल टू सी ओवर ए. इसका फॉर्मूला है, तो सी और ए की क्या वैल्यूज़ होती हैं, सी 6, ए इज़ 4. तो ये हमारे पास आ जाएगा रिजल्ट प्रोडक्ट का 3/2. अब इन दोनों वैल्यूज़ को हमने इस गिवन इक्वेशन में पुट कर लेना है. राइट, सो इक्वेशन 1 बिकम्स दिस. अब इसमें वैल्यूज़ पुट कर लें. सम ऑफ द रूट्स किसके इक्वल हैं, 5/4. अच्छा, अब इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, बीटा प्लस अल्फ़ा, ये डिवाइड हो रहा है ना, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय अल्फ़ा टाइम्स बीटा. ठीक है, तो अब बीटा प्लस अल्फ़ा या अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल है, 5/4. तो ये मैंने लिख दिया 5/4 डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 3/2, 3/2. तो ये देखें, ये वही चीज़ आ गई सेम यहाँ पे. राइट, अब हमें पता है कि हम फ्रैक्शंस को ना डायरेक्टली डिवाइड नहीं कर सकते. सो फॉर दैट मुझे क्या करना होता है, ये जो डिवीजन साइन है इसको हम चेंज कर देते हैं मल्टीप्लिकेशन साइन में. ठीक है, और उसके लिए कंडीशन अप्लाई होती है कि जो आपके पास सेकेंड फ्रैक्शन है उसकी पोजीशन स्विच हो जाती है, फ्लिप हो जाती है अपसाइड डाउन. ठीक है, तो जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है 2 वो आपके पास न्यूमरेटर में शिफ्ट हो गया, एंड न्यूमरेटर वैल्यू शिफ्ट इनटू द डिनोमिनेटर. अब इसको यहाँ से सिंपली हम सॉल्व कर लेते हैं. तो अब ये इनका रूल क्या होता है, अब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना फ्रैक्शंस, तो जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उसका रूल क्या होता है, सिंपली मल्टीप्लाई न्यूमरेटर वैल्यूज़ विद ईच अदर, डिनोमिनेटर वैल्यूज़ विद ईच अदर. सो 5 टाइम 2 इज़ 10 एंड 4 टाइम 3 इज़ 12. तो ये हो जाएगा 10/12. सिंप्लीफाई कर लें तो ये हो जाएगा 5/6. यहाँ आप इसको डायरेक्ट सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, तो इन दोनों वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई कर लें. 1 टाइम 2 इज़ 2, 2 टाइम 2 इज़ 4. तो ये वैल्यू रिजल्ट्स यहाँ पे लिख दिए मैं. राइट, और फिर मल्टीप्लाई कर लें. सो दिस इज़ एट योर ओन डिस्क्रिप्शन कि आप पहले मल्टीप्लाई करते हैं फिर सिंप्लीफाई कर लें, या यू आर गोइंग टू फर्स्ट गो फॉर सिंप्लीफिकेशन एंड देन मल्टीप्लाई द रिमेनिंग वैल्यूज़. सो दिस इज़ योर ओवरऑल सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1. नेक्स्ट पार्ट 2 इज़ अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर. सेम इक्वेशन इज़ गिवन, तो इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए ए बी और सी की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेंगे. ए इज़ 1, बी इज़ -5, सी इज़ 6. ये वैल्यूज़ हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर ली ए बी और सी की.
नाउ यूजिंग द गिवन इक्वेशन, तो यहाँ से देखें ये स्क्वायर हो रहा है ना दोनों, तो इनको हम ओवरऑल स्क्वायर भी कर सकते हैं। इसका स्क्वायर ओपन करें तो वापस यही चीज़ आ जाएगी। सो नाउ इन दिस गिवन सिनेरियो, जो हमारे पास गिवन क्वेश्चन है, इसमें मुझे सम की कहीं पे भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखें ये हमारे पास इक्वेशन है ना, यहाँ पे कहीं भी ऐड नहीं हो रहे रूट्स। तो मुझे क्या चाहिए, सिर्फ प्रोडक्ट चाहिए। तो मैं सिर्फ प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लूँगा, जो कि किसके इक्वल होता है, सी ओवर ए। और सी और ए की वैल्यूज हम यहाँ से ले लेंगे। ठीक है, सी इज़ 6, ए इज़ 4, 6/4 सिंप्लीफाई करें 3/2। अब इसकी वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट कर लेंगे। ठीक है, इन द इक्वेशन 1। सो इक्वेशन 1 बिकम्स, इसकी वैल्यू पुट कीजिए, स्क्वायर ओपन कर लें, दिस विल बी योर आंसर। सिंपल। नेक्स्ट पार्ट 3 इज ओके, अगेन वी आर हैविंग द फ्रैक्शंस विच आर अनलाइक फ्रैक्शंस। और ये सेम गिवन क्वेश्चन में हमारे पास इक्वेशन चलती आ रही है। तो इस केस में a इज़ 4, b इज़ -5, c इज़ 6। ये वैल्यूज़ हमने यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर ली हैं। ठीक है, अब इस गिवन क्वेश्चन को पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसको हमने सॉल्व किया हुआ है एलसीएम के मेथड से। ठीक है, अगर आपको एलसीएम मेथड डिफ़िकल्ट लगता है ना, तो इसको हम एक और मेथड से भी कर सकते हैं। इसको मैं यहाँ पे आपको करके बता देता हूँ। 1/α² टाइम्स बीटा प्लस 1/α टाइम्स बीटा स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे आपने ये देखना है कि इन दोनों में देखें क्या चीज़ कॉमन नहीं है। हमने डिनोमिनेटर सेम करना है, तो ये अनलाइक फ्रैक्शंस है ना, हम इसको लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो उसके लिए देखें यहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर है और यहाँ पे अल्फ़ा है, मतलब 1 अल्फ़ा इज़ मिसिंग। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अल्फ़ा से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, ठीक है, और डिवाइड भी कर देंगे। सो हम अल्फ़ा से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया, राइट। इसी तरह यहाँ पे देखें हमारे पास बीटा स्क्वायर है और यहाँ पे सिंपली बीटा है। तो यहाँ पे मैं बीटा से मल्टीप्लाई भी कर दूंगा और बीटा से डिवाइड भी कर दूंगा। ठीक है, तो अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दें, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो मल्टीप्लाई के केस में हम न्यूमरेटर वैल्यूज़ को आपस में सॉल्व कर देते हैं, डिनोमिनेटर्स को आपस में। तो ये हो जाएगा बीटा ओवर अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, and in this case this is 1 time alpha is alpha and this will give you alpha square beta square। तो ये देखें ये इक्वेशन जो हमारे पास आ रही है, this is exactly like this equation। ठीक है, अब यहाँ पे ये लाइक फ्रैक्शंस हो गया ना, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, राइट द डिनोमिनेटर 1 टाइम अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर एंड गो फॉर एडिशन। अगर न्यूमरेटर में वैल्यूज़ ऐड हो रही हैं ऐड कर लें, सब्ट्रैक्ट हो रही हैं तो सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे ऐड हो रही हैं तो इसको सिंपली ऐड कर लें। तो ये देखें ये वही चीज़ बन गई आपके पास, दिस वन, राइट। तो चाहे तो आप इसको एलसीएम के मेथड से कर लिया करें, या चाहे तो आप अनलाइक फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर लिया करें। अब इसको अरेंज कर लें। सो नाउ इन द गिवन क्वेश्चन हमें कौन सी दो चीज़ें चाहिए, एक सम ऑफ द रूट्स भी चाहिए और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स भी चाहिए। तो चलें, ये हमारे पास इक्वेशन 1 होगी। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए पहले मुझे रूट्स निकालने हैं। तो सम ऑफ द रूट्स किसके इक्वल होते हैं हमारे पास, -b/a। b और a की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर लेंगे, यहाँ से। सो b इन दिस केस इज़ -5 एंड a इज़ 4। सो b इज़ -5, a इज़ 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये हमारे पास सम ऑफ द रूट्स आ गए एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू c/a। सो c इन दिस केस इज 6 एंड a इज़ 4। 6/4 सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 3/2। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हमने इस गिवन इक्वेशन में पुट कर देना, इक्वेशन 1 में। ये वैल्यूज़ पुट कर दें, अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ 5/4। ठीक है, और ये डिवाइड हो रहा है ना, तो इसको हमने इस तरह से लिख दिया, डिवाइड, एंड अल्फ़ा टाइम्स बीटा इज़ 3/2। और ये स्क्वायर हो रहा है तो इसलिए हमने स्क्वायर भी कर दिया। ठीक है, अब इस स्क्वायर को ओपन कर लें तो ये किसके इक्वल हो जाएगा। अच्छा, बल्कि अभी ओपन नहीं किया हमने, पहले इस डिवीजन साइन को चेंज कर दें। सो अब हमें पता है वी कैन नॉट डायरेक्टली डिवाइड द फ्रैक्शन, फॉर दैट हम इस डिवीजन साइन को चेंज कर देते होते हैं मल्टीप्लिकेशन साइन में। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर दिया और उसके लिए कंडीशन होती है, जो सेकंड फ्रैक्शन होती है ना 3/2, तो ये 3/2 किस में चेंज हो जाएगा, 2/3 में। इसकी पोजीशंस फ्लिप कर देनी है आपने। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लें। तो 2² इज़ 4, 3² इज़ 9,
और फिर फ्रैक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो पहले देख लें सिंप्लीफाई हो सकते हैं तो सिंप्लीफाई कर लें, तो ये 4 कैंसिल हो जाएंगे, सो रिमेनिंग वैल्यूज विल बी 5/9, राइट। सो दिस इज़ योर ओवरऑल सोल्यूशन टू क्वेश्चन 2 पार्ट 3. ओके, नेक्स्ट इज पार्ट 4. अगेन सिमिलर काइंड ऑफ अ क्वेश्चन, जिसमें हमारे पास जो मेन इक्वेशन है वो वही चलती आ रही है, तो a इज़ 4, b इज़ -5, c इज़ 6. सो फ्रॉम हेयर वी हैव एक्सट्रैक्ट द वैल्यूज़ ऑफ a, b एंड c. अब इस गिवन इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये अनलाइक फ्रैक्शंस है ना, तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, या तो पहले आप इसको लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर लें, या आप डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। तो डायरेक्टली अगर हम सॉल्व करें तो ये डिनोमिनेटर्स मल्टीप्लाई कर दें, a टाइम्स b इज़ ab, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये क्या हो जाएगा, अल्फ़ा क्यूब, प्लस का साइन एज इट इज़ नीचे आ गया, और फिर इन दोनों वैल्यूज़ को सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा, बीटा टाइम्स बीटा स्क्वायर इज़ बीटा क्यूब, राइट। अब ये हमारे पास फॉर्मूला बनता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, जो कि किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर ए प्लस बी टाइम्स ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ इसकी दूसरी फॉर्म क्या होती है, ये वाली। अब देखें इसमें से हमने यूज़ कौन सा करना है, अब हम क्वेश्चंस कर रहे हैं रूट्स के, जिसमें हमने फाइंड आउट करना है सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। अब अगर इस केस में देखें तो सम तो चलो आ रहा है हमारे पास, प्रोडक्ट भी आ रहा है, लेकिन इन वैल्यूज़ को हम कैसे सॉल्व करेंगे ये तो हमें नहीं पता, राइट। सो फॉर दिस रीज़न हम इस फॉर्मूले को यूज़ नहीं करेंगे, हम इसके अल्टरनेट फार्मूले को यूज़ करेंगे, जो कि बहुत रेयरली यूज़ होता है, ठीक है। सो इसमें देखिए आपके पास सम ऑफ द रूट्स भी हैं, प्रोडक्ट भी है, सम भी है, देयर इज़ नो सच वैल्यू कि जिसकी हमें वैल्यू पता ना हो या हम फाइंड आउट ना कर सकते हैं, राइट। तो इसीलिए ये हमने कैंसिल कर दिया। तो अब हम यहाँ से इसकी जगह हम ये फार्मूला यूज़ कर लेंगे, दिस वन फार्मूला पुट कर दिया। अब हमें जो वैल्यूज़ चाहिए, एक सम ऑफ द रूट्स चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स चाहिए, ठीक है। मतलब हमने ये वाला फार्मूला नहीं यूज़ करना, हमने ये सेकंड वाला फार्मूला यूज़ करना, दिस वन। तो अब हम सम ऑफ द रूट्स फाइंड आउट कर लेते हैं, विच इज़ इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। अब ये हम क्यों नहीं यूज़ करें, क्योंकि हम मुझे इसमें ये वैल्यू नहीं पता होगी और ये भी नहीं पता होगी, सो फॉर दिस रीज़न इसको हमने यूज़ नहीं करना, राइट। इस वाले को यूज़ करना है। सो सम ऑफ द रूट्स होते हैं माइनस बी ओवर ए, बी और ए की वैल्यूज़ यहाँ से हमने निकाली हुई थी। सो बी इज़ -5, ए इज़ 4, इनकी वैल्यूज़ पुट करें, हमारे पास सम ऑफ द रूट्स आ गए 5 ओवर 4। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकाल लेंगे, वो किसके इक्वल होते हैं, सी ओवर ए। सो सी इज़ 6 एंड ए इज़ 4, सी इज़ 6, ए इज़ 4, तो इसको सिंप्लीफाई करें तो ये वैल्यूज़ आ गई। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हमने किस में पुट कर देना है, इस इक्वेशन 1 में पुट कर देना, राइट। तो इन वैल्यूज़ को पुट कर दें। अब यहाँ से आगे हमने सिंप्लीफाई कर लेना है। सो 5 क्यूब इज़ 125, 4 क्यूब इज़ 64, 4 टाइम 4 इज़ 16, 16 टाइम 4 इज़ 64। और फिर अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये देखें, इनको मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें। 3 टाइम 3 इज़ 9 ओवर 2 एंड 5 और 4 एज इट इज़ लिख दिया हमने, राइट। तो हमने यहाँ पे सिर्फ इन दोनों को आपस में सॉल्व कर लिया, और ये ओवरऑल हमारे पास डिवाइड हो रहा है, डिवाइडेड बाय 3/2, तो हमने ये अलग से लिख लिया, डिवाइडेड बाय 3/2, राइट। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो 125 ओवर 64, और यहाँ पे है माइनस 9 टाइम 5 इज़ 45, 2 टाइम 4 इज़ 8, तो ये क्या हो जाएगा, 45 ओवर 8, ठीक है। अब यहाँ से इसका हमने ले लिया एलसीएम ले लेंगे, तो इसको एलसीएम के मेथड से सॉल्व किया हुआ है, तो विच इज़ 64। अब 64 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 64 आ जाएगा, दैट इज़ 1। सो 1 टाइम 25 इज़ 25, राइट। अब इस 8 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 64 आ जाएगा, दैट इज़ 8। 8 टाइम 45 इज़ 360। अगर एलसीएम मेथड डिफ़िकल्ट लगता है, इसी क्वेश्चन को हम दूसरे मेथड से कर लेते हैं। सो 125 64 माइनस 45 ओवर 8, ठीक है। अब हमने ना इसको, ये अनलाइक फ्रैक्शंस है ना, इनके डिनोमिनेटर वैल्यूज़ डिफरेंट है, तो इसको पहले हम कन्वर्ट कर लेंगे लाइक फ्रैक्शंस में। तो अगर हम लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करें तो मतलब हमने इसको बनाना है, यानी इस 8 को 64 बनाना है, तो 8 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 64 आ जाएगा 8 से, तो 8 से आपने मल्टीप्लाई भी कर देना है और 8 से डिवाइड भी कर देना है, ठीक है। अब इसी को इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगी,
125/64 माइनस, इसको मल्टीप्लाई कर लें, 5 टाइम 8 इज़ 40, 4 कैरी 32 एंड 36, 360/64। अब ये आपके पास फ्रैक्शंस डिनोमिनेटर वैल्यू सेम हो गई है ना, तो मतलब ये आपके पास लाइक फ्रैक्शंस बन चुके हैं। अब इसको सॉल्व कर लें। सो राइट दैट, जब हमारे पास डिनोमिनेटर सेम हो तो हम डिनोमिनेटर एक ही बार लिखेंगे 64, और न्यूमरेटर वैल्यूज़ ऐड हो रही हैं तो ऐड कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट हो रही हैं तो सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, राइट। तो ये देखें, ये वही चीज़ आ रही है हमारे पास जो यहाँ पे आ रही है, ठीक है। ओके नेक्स्ट, अब इसको सॉल्व कर लें। 125 माइनस 360 विल गिव यू -235, और हम फ्रैक्शंस को डायरेक्टली डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए मैंने इस डिवीजन साइन को चेंज कर दिया मल्टीप्लिकेशन साइन में, एंड फॉर दैट कंडीशन इज़ आई हैव टू चेंज द पोजीशंस ऑफ द सेकंड फ्रैक्शन। सो 3/2 बन जाएगा 2/3, राइट। 3/2 बन जाएगा 2/3, ठीक है। अब इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लें तो ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा, और अब और सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकती तो अब मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई न्यूमरेटर वैल्यूज विद ईच अदर, डिनोमिनेटर वैल्यूज विद ईच अदर, वी आर गेटिंग दिस रिजल्ट। सो दिस इज योर ओवरऑल सोल्यूशन टू पार्ट 4। Next question number 3 is if alpha beta are the roots of this equation, find the values of this। तो हमारे पास ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए पहले हम a, b और c की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेंगे। सो a in this case is L, a is L, b is m, b is m and c is n, c is n। तो हमने a, b और c की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली हैं यूजिंग दिस इक्वेशन। अब गिवन इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो इन दोनों टर्म्स में से कॉमन वैल्यू क्या आ रही है, इन दोनों में बीटा स्क्वायर इज़ कॉमन एंड अल्फा स्क्वायर इज़ कॉमन, तो ये कॉमन ले लिया। रिमेनिंग वैल्यूज विल बी अल्फा प्लस बीटा, राइट। और ये हमारे पास अलग अलग स्क्वायर थे तो इसको हमने कलेक्टिवली ओवरऑल स्क्वायर कर दिया। सो दिस इज़ माय इक्वेशन 1। अब हमें कौन कौन सी वैल्यूज चाहिए, एक सम ऑफ द रूट्स चाहिए और एक प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स चाहिए। तो सम ऑफ द रूट्स हम किसके इक्वल होता है, -b/a। सो -b और a की वैल्यूज हम यहाँ से पुट कर लेंगे, ठीक है। तो ये वैल्यूज हमने यहाँ से पुट कर ली। सो b इज़ m एंड a इज़ l, तो ये हमारे पास आ गया सम ऑफ द रूट्स। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड आउट कर लेते हैं, विच इज़ इक्वल टू c/a, c इज़ n, a इज़ l। तो c इज़ n, a इज़ l वैल्यूज़ पुट कर देंगे तो ये हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आएंगे। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हमने इस इक्वेशन में पुट कर देना है, इक्वेशन 1 में, राइट। सो इक्वेशन 1 ये आ गई हमारे पास, एज इट इज़ हमने लिख दिया। अब इसमें वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। सो प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज़ n/l, ये हमने लिख दिया, एंड सम ऑफ द रूट इज़ -m/l। अब ये स्क्वायर हो रहे थे, इनके स्क्वायर ओपन कर लें तो ये क्या हो जाएगा, n²/l², एंड दिस इज़ -m/l। अब इसको मल्टीप्लाई कर दें, कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा तो न्यूमरेटर वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा -m(n²), और डिनोमिनेटर वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी तो ये हो जाएगा l³। सो दिस इज़ योर ओवरऑल सोल्यूशन टू क्वेश्चन 3 पार्ट 1। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, वी आर हैविंग द सेम गिवन इक्वेशन मेन, जिसको यूज़ करते हुए हमने a, b और c की वैल्यूज़ निकालनी, l, m एंड n, ठीक है। और गिवन इक्वेशन में हम सॉल्व कर लेंगे, ये अनलाइक फ्रैक्शंस हैं, तो मतलब हमने कैसे सॉल्व करना है, मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर दिया आपस में, अल्फा स्क्वायर टाइम्स बीटा स्क्वायर, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। 1 टाइम बीटा स्क्वायर इज़ बीटा स्क्वायर, प्लस का साइन एज इट इज़ नीचे आ गया, एंड 1 टाइम अल्फा स्क्वायर इज़ अल्फा स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे ये वैल्यू आ रही है हमारे पास, तो ये हमें डायरेक्टली तो नहीं पता, तो इसको हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे यूजिंग दिस फार्मूला a + b होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू a² + b² + 2ab। अब ये देखें, ये अल्फ़ा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फ़ा ये इसके इक्वल है ना, ठीक है, मतलब ये सेम आ रही हैं। सो एक्स्ट्रा थिंग ओवर हेयर इज़ प्लस, इसको दूसरी तरफ ले जाएं तो क्या हो जाएगा, माइनस, राइट। सो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके इक्वल है, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2ab। तो इसकी जगह हम ये वैल्यू यूज़ कर लेंगे, तो ये वैल्यू हमने यहाँ पे यूज़ कर ली, राइट। सो दिस इज़ माय इक्वेशन 1।
तो अब मुझे कौन कौन सी वैल्यूज़ चाहिए, एक सम ऑफ द रूट्स चाहिए अल्फ़ा प्लस बीटा और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स चाहिए अल्फ़ा टाइम्स बीटा। सो सम ऑफ द रूट्स किसके इक्वल होता है, माइनस बी ओवर ए। बी और ए की वैल्यूज़ हम यहाँ से यूज़ कर लेंगे, बी इज़ एम, एम एंड एल, एम ओवर एल, राइट। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ले लें, वो किसके इक्वल होता है, सी ओवर ए। सो सी इज़ एन एंड ए इज़ एल, एन ओवर एल। तो ये हमारे पास सम ऑफ द रूट्स भी आ गए, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स भी आ गए। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हमने इस गिवन इक्वेशन 1 में पुट कर देनी है, ठीक है। इन दोनों वैल्यूज़ को पुट कर लें। अब यहाँ पे ये डिवाइड हो रहा है तो इसको मैंने अलग से डिवाइड करके लिख लिया, राइट। अब इनके स्क्वायर्स ओपन कर लें, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, एम स्क्वायर इज़ एम स्क्वायर, एल स्क्वायर इज़ एल स्क्वायर, माइनस 2n ओवर एल और डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर। इसका भी स्क्वायर ओपन कर लें, ठीक है। तो इसको एलसीएम के मेथड से यहाँ सॉल्व किया हुआ है। आप चाहें तो इनको आप लाइक फ्रैक्शंस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ये एल स्क्वायर है ना, तो इसको आप एल से मल्टीप्लाई भी कर दें और यहाँ पे एल है तो मतलब एल से मल्टीप्लाई भी कर दें और एल से डिवाइड भी कर दें, तो वो आपके पास लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। चाहे तो एलसीएम के मेथड से कर लें, तो ये आपके पास ओवरऑल रिजल्ट आ जाएगा, राइट। And we know this thing, we cannot directly divide the fractions, for that we have to change the division sign into multiplication। और इसके लिए जो सेकंड फ्रैक्शन होता है उसकी पोजीशंस आपने स्विच कर देनी है, ठीक है। जो न्यूमरेटर वैल्यू है वो डिनोमिनेटर में चली जाएगी और जो डिनोमिनेटर वैल्यू है वो न्यूमरेटर में चली जाएगी, राइट, ठीक है। ओके अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये सिंप्लीफाई हो रही है हमारे पास कुछ वैल्यूज़, यस एल स्क्वायर और एल स्क्वायर आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो रिमेनिंग वैल्यूज़ ये बच जाएंगी। और इसमें से भी देख लें तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यू कैन ऑल्सो राइट योर आंसर लाइक दिस। यहाँ पे इसमें जो डिनोमिनेटर है उसको अलग करके लिख लें तो भी ठीक है। सो दिस इज़ योर ओवरऑल सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 2। So here comes to an end of our today's exercise. Take a lot of care of yourself, stay blessed, be happy and keep smiling. Inshallah, see you soon for the next exercise. Till then, stay safe out there. Thank you for visiting and see you after.